बेटा। And I want to ask, like, why did you thought of making this Whistling Woods? जब मैं पूना इंस्टीट्यूट से यहाँ आया तो मैं एक्टर था, राइटर था, डायरेक्टर था, तो मैंने कुछ फिल्में बनाई जिसमें मैंने समझा कि आई मस्ट गिव चांसेस टू न्यू पीपल। तो आई इंट्रोड्यूस मैनी स्टार्स, इंट्रोड्यूस मीनाक्षी शेषाद्री, महिमा चौधरी, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला एंड सो मेनी पीपल। देन आई यूज्ड टू work as a writer director with a rising actor or a new actors, you see. To challenge myself, I used to introduce many people. So I became a popular as a director producer who give chances to newcomers. तो क्या हुआ, जब मैंने 11-12 हिट लगातार फिल्में बनाई तो उसके बाद मेरे ऑफिस में काफ़ी बच्चों का तांता लग गया कि हम सुभाष जी आपको मिलना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम चाहते हैं कि आप ही न्यूकमर को लेते हैं। बाहर के हर प्रांत से लोग आए, बिहार से आए, दिल्ली से आए, उधर से आए। तो मैं उनको बोला, बेटा देखो मैं फिल्म बनाता हूँ 1.5 साल में, 2 साल में, और उसमें जो कैरेक्टर सही होगा मैं उसी को लेता हूँ, सबको तो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। बहुत से बच्चे आते थे। तो तब जिस वक्त मेरे पास जब सक्सेस होती है तो थोड़ा पैसा आ जाता है, तो जब भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास पैसा आता है तो वो स्टूडियो बनाता है। तो मेरे ये ख्याल आया कि ये जो बच्चे आते हैं इनका तो कोई भी नहीं बॉम्बे आते हैं, मैं भी दिल्ली से आया हूँ, तो इनके लिए क्या किया जाए। तब मैंने सोचा कि इनके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए, स्कूल खोला जाए, जिससे ये पढ़े भी और इनका ताल्लुक सब प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के साथ यहाँ स्थान पे हो। और हर साल कम से कम उन्हें 52 हफ्ते में कम से कम 100-150 आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स सब लोग यहाँ आते हैं, बच्चों से मिलते हैं और ये प्रॉपर गाइडेंस में सीखते हैं कि इस ना, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ ए ट्रेनिंग। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये इंस्टीट्यूट खोला जाए, और लेकिन बड़े लेवल पे खोला जाए, एक अच्छे लेवल पे खोला जाए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसकी एजुकेशन हो, फिलॉसफी हो, करिकुलम हो, सब्जेक्ट्स हो, डिसिप्लिन हो, सब चीज़ें होनी चाहिए। सो आई वांटेड टू आस्क कि जब आप कोई भी स्टोरी लिखते हो तो उसके लिए आइडिया कहाँ से मिलता है? एंड वो थीम सोच के अपनी स्टोरी लिख रहे हो या फिर आप स्टोरी लिखते हो और उसके साथ थीम आ जाती है? बेटा एक बात ध्यान रखो, आप कोई भी कहानी सोच सकते हैं। यू कैन थिंक ऑफ एनी गुड स्टोरी, एनी स्टोरी यू वांट टू एक्सप्रेस, यू कैन। अब एक भिखारी था, वो मिलियनर बन गया, ये कहानी है अच्छी है, आप देखना चाहते हैं कैसे मिलियनर बना। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो कि कहानी जब आप लिखेंगे तो उस कहानी में ये होगा कि वो आदमी रावण नहीं था, वो आदमी बहुत अच्छा था जो भिखारी से मिलियनर बना। उसने अपने फ्रेगरेंस से, अपनी खुशबू से, अपनी अच्छाई से, अपनी मेहनत से इतना काम किया कि वो करते 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 वो अमीर बन गया। तो उसका थीम क्या हुआ? ए गुड मैन, बी ए गुड मैन फर्स्ट, बी ए गुड सोल फर्स्ट। तो आप उसकी गुडनेस को लेके उसकी फिर स्ट्रगल दिखाएंगे, फिर उसके आप सीन दिखाएंगे, फिर उसकी हार जीत दिखाएंगे, फिर उसके सामने अपोजिशन फोर्सेस दिखाएंगे, फिर वो जीतेगा और फिर वो विलेनर बनेगा। तो जब वो थीम ये होता है ना, जैसे आप फेरी टेल पढ़ते हैं बचपन में, हर फेरी टेल में आपके किताबों में जितनी भी पढ़ी बचपन में उसमें थीम होता था। थीम के बिना कोई स्टोरी नहीं है। तो थीम इज़ फर्स्ट, फिर कॉन्फ्लिक्ट, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीन बनते चले जाते हैं। In your opinion, what are the key elements that makes a film successful? फर्स्ट इज थीम अगेन। आप कोई भी अच्छी पिक्चर देखेंगे हिट पे, उसका पहले थीम बड़ा अच्छा होगा। थीम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, एक एलिमेंट। फिर उसकी कहानी जो आप बिल्डअप करते हैं, जो उसके कैरेक्टर्स बिल्डअप करते हैं, वो कैरेक्टर्स बहुत खूबसूरत होने चाहिए। दुनिया में 3000 साल से अभी तक सबसे अच्छी कहानी और नाटक जो लिखे गए हैं वो है रामायण और महाभारत। अनपैरेलल एंड अनक्वेश्चनेबल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए हम लोग रामायण महाभारत के बीच में से ही प्रसंग लेके, उन्हीं की कहानियाँ लेके हम लोग अपनी कहानियाँ बनाते हैं। हम उसको आज मॉडर्नाइज कर देते हैं, कैरेक्टर चेंज कर देते हैं, लेकिन कैरेक्टराइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट, देन द फ्लो ऑफ द स्टोरी टेलिंग, उसका एलिमेंट ऑफ सस्पेंस कि आपको पता नहीं लगना चाहिए कि एंड क्या होने वाला है। ये 4-5 जो एलिमेंट है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कहानी में। उसको नैरेटिव बोलते हैं हम लोग। हेलो सर, माय नेम इज़ सोनिया, आई एम फ्रॉम रोहिणी सेक्टर 21। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं,
तो आप किससे इंस्पायर हुए हो? जो भी एक्सीलेंट काम करता था मैं उससे इंस्पायर होता था। मैं जब आपकी तरह था तो उस वक्त हमारे बड़े बड़े फिल्म मेकर थे, गुरुदत्त, बिमल रॉय, महबूब खान साहब, इंग्लिश में थे डेविड लीन, फिल्म मेकर थे, बहुत से फिल्म मेकर्स थे, उनकी फिल्में ही देखता था मैं कि ये बेस्ट फिल्म मेकर्स हैं, हॉलीवुड के हैं, ये हमारे बम्बई हिंदी सिनेमा के हैं। तो जितने थे उनकी मैक्सिमम फिल्में फ्लॉप भी होती थी तो भी मैं उनकी फिल्में देखता था कि किस तरह से बनाते हैं, कि कैसे सोचते हैं। तो इंस्पायर वही करेगा। अगर आप एक्सीलेंट में पहुंचना चाहते हैं तो एक्सीलेंस लोगों से, एक्सीलेंट दोस्तों से, एक्सीलेंट रिश्तेदारों से, एक्सीलेंट टीचर से, एक्सीलेंट किताबों से, एक्सीलेंट नेट से ही ताल्लुक़ रखना और किसी से मत ताल्लुक़ रखना। गुड इवनिंग सर, आई एम रिद्धिमा एंड आई वांटेड टू आस्क दैट एक ऐसी फील्ड में होते हो जहाँ पर फेलियर, सक्सेस ये बहुत मैटर करता है, तो आपने अपने फेलियर से डील कैसे किया? हाउ यू ओवरकेम द फियर ऑफ फेलियर, ऑफ फेलिंग योर लाइफ इन समथिंग? मैंने एक एटीट्यूड सीखा था, हमारे जो बहुत वेटरन एक्टर थे उनका नाम था दिलीप कुमार। ही इज़ ए इंस्टीट्यूशन इन एक्टिंग। सो ही हैड टोल्ड मी वन थिंग कि जितना तुम फेलियर से सीख सकते हो सक्सेस से नहीं सीख सकते। फेलियर आपके लिए एसेट है। जब आप फेलियर होंगे तब आप सोचेंगे कि मैं कहाँ गलत गया, और उसको हमेशा समझो कि ये ब्लेसिंग हुई। अगर अपने फेलियर पर रोने लग गए, हताश हो गए कि मुझको आता नहीं है, क्योंकि लोग तो मजाक करेंगे आपका, लोग तो हंसेंगे, पर लोगों के बारे में आपको यही सोचना होगा, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर सेइंग, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू द बेस्ट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट। ये स्पिरिट रखोगे तो कभी भी हताश नहीं होगी। वो तो पार्ट होता है। तो मैं तो जब हिट भी होती है फिल्म तो भी हंस पड़ता हूँ, ये गलती माफ़ कर दी भगवान ने, ऐसा कैसे हो गया। और जब फेल होती है तो मैं ज़ोर से हंसता हूँ, चलो अब अच्छी पिक्चर बनाओ, चलो अभी बेटर फिल्म बनाओ। तो ये स्पिरिट आपको अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा हर चीज़ में। जब स्वभाव बनाते हैं, नेचर बनाते हैं, यू हैव टू थिंक नेचुरली, डोंट फोर्स योर सेल्फ। Be a natural thinker, positive thinker all the time. Find positivity in every negative things. इसमें भी कुछ अच्छा है। नहीं हुआ है तो अच्छा है, हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है इससे भी बड़ा होने वाला है। यही सोचना चाहिए। I was asking कि as you are a brilliant director and a storyteller, as you said, तो आपने कैसे अपनी डायरेक्टिंग स्किल्स और अपनी स्टोरी टेलिंग को प्रैक्टिस ग्लो किया, प्रैक्टिस किया, उसे निखारा? आपने ये कैसे किया, उसे इम्प्रूव कैसे किया उन स्किल्स को? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं स्टोरी राइटर कैसे बना? क्योंकि मैं स्टोरीज पढ़ता बहुत था। मैं अपने स्कूल में दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन था, दिल्ली का रेलवे स्टेशन देखा आपने? वहाँ पर एक बुक शॉप होती है, प्लेटफॉर्म पे बुक स्टॉल होता है ना, वहाँ से मैं एक नावल पर डे उठा के लाता था। उस टाइम पे उसका किराया लगता था 1 दिन का लाइब्रेरी का, और 1 नावल ए डे आई यूज्ड टू रीड। कितने साल मैं नावल पढ़ता रहा, स्टोरीज पढ़ता था, मैगजीन पढ़ता था, ये कहानियाँ कैसे बनती हैं, कहानी नावल कैसे लिखा हुआ है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप जानेंगे कि हाउ टू राइट ए स्टोरी। तो यू हैव टू बी गुड रीडर। जैसे आप पढ़ेंगे कि किस तरह से लिखा है इसने, ये कहानी को ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया। जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा स्टोरी राइटर बनेंगे। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ परी। और सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने इतनी सारी मूवीज़ बनाई हैं, तो सर कई बार होता है कि जो आपको किसी एक्टर में कोई ऐसा पॉइंट अच्छा कौन सा लगा जिसमें आपको लगता है कि किसी भी एक्टर में वो पॉइंट होना ही चाहिए? गुड एक्टर की डेफिनेशन हम जो कहते हैं, वो जब बोलता है ना तो लगना चाहिए कि इसने लिखा है। ये डायलॉग किसी का लिखा हुआ है, लेकिन जब वो बोल रहा है तो ऐसे बोल रहा है कि इसी ने लिखा है, कि वो दिल से बोल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी बोला उसने। वो एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है एक्टर के अंदर। जब ये आ जाता है उसके अंदर तो उसको अच्छा एक्टर कहते हैं।